यहीं सफाई नहीं होगी, यहीं मूड अच्छा नहीं होगा फिर, और फिर पूरा दिन बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की शुरुआत हो रही है सीधे रास्ते से, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और मैं दूसरी दुकान जा रहा हूँ। आज काम ज़्यादा नहीं है, लोग कम आए, बहुत ज़्यादा कम है, तो इतना मतलब है नहीं कि वहाँ पे एक दुकान पे बैठना पड़े ज़्यादा देर। आएंगे तो मतलब पता लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की सफाई की जाए आज, क्योंकि मेरे को सफाई करनी है, एक स्टोर है वो खाली करना है। और मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं रह रहा था, कई महीनों से मैं ये काम करना था, टाइम तो मैं ना घर से बाइक पर लाया हूँ, लेकिन बाइक पर की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें नीचे से फर्श वगैरह साफ करना है। फिलहाल यहाँ पे जो कचरा है वो हमें हटाना है, वो जलाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, तो हमें जलाना ही पड़ता है। जब मैं शिमला में रहता था तो एक खास बात है कि मैं और मेरे दोस्तों ने कभी भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका था, कभी भी नहीं। एक बार किसी ने मतलब कूड़ा फेंक दिया था बाहर, एक जो प्रधान थे वहां पे, उनके घर के मतलब जो बाहर ही, और वो मतलब फैला दिया था बंदरों ने, क्योंकि वहां पे बंदर फैला देते हैं कूड़ा अगर आप बाहर फेंकते हैं। फिर उसमें ना पर्ची होगी कोई, या पता नहीं क्या सीन था, उन्होंने हमारे दोस्त को फोन कर दिया कि आपने करा है। फिर हमने मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हमने आज तक कूड़ा फेंक था, वहां पे कूड़े की गाड़ी आती थी, हम फेंकते थे। अगर हमने रात को पढ़ना होता तो हम रात को पढ़ेंगे पूरी रात, फिर जाएंगे सुबह कूड़ा फेंकने 8 साढ़े 8 बजे, फिर हम आएंगे तब सो जाएंगे। लेकिन हम कूड़ा फेंकते नहीं थे, गाड़ी में देते थे जो कूड़े की गाड़ी आती है। तो उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा है, तो हम इतने कॉन्फिडेंट थे, हमने बोला कि सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, तो मैं क्या आप चेक करवा लो, अगर कुछ है मतलब कि हमने फेंका है तो हमारी जिम्मेदारी, अगर हमने नहीं फेंका है मतलब वो उसकी ना जान पहचान थी ठीक, लेकिन हमने फिर भी उनको बोला कि कर लो जो करना है, क्योंकि वो बंदा ने इतनी बदतमीजी से बात करा। फिर हमने बोला कर लो जो करना है, हमने नहीं फेंका है, अगर आपके पास प्रूफ है सीसीटीवी कैमरे में हम आ रहे हैं तो हम मतलब अभी कभी आ जाएंगे। उस टाइम मेरी दीदी की शादी थी कि हम अभी कभी आ जाएंगे शिमला, और ऐसा जो भी होगा वो हम कर लेंगे। फिर बोलता कि हाँ मेरे पास पर्ची है, मैं पर्ची का फोटो भेजोगे जिसमें मेरे दोस्त का नंबर है वो। फिर बहुत ज्यादा बहस हुई थी उस टाइम, क्योंकि हम पहले उससे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन वो बंदा इतना मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर मतलब हमसे रहा ही नहीं गया, उधर मैं दीदी की बारात आ रही है और हम इस काम में उलझे हैं। तो ये सीन था, बोलता मेरी पहुंच है ऐसा वैसा। फिर मैं क्या जो करना है कर लो, ऐसा सीन हुआ था, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हमने फेंका ही नहीं कभी वो कूड़ा। तो टॉपिक पे आते हैं, पहले हमें सफाई करनी पड़ेगी, तो इसके लिए पहले कूड़ा भरना पड़ेगा हमें। मतलब सीन हो गया कि जो ट्राईपॉड था, ट्राईपॉड मेरे को आज चाहिए वीडियो बनाने के लिए, और वो मेरी दुकान के अंदर ही बंद गया है। तो अभी मेरे को काम के अंदर काम पड़ गया, वो पहले ट्राईपॉड लगाना पड़ता है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे है, हैं? नहीं यार, ये तो अलग ही सीन है। पर इसको कैसे निकाला जाए? और पता नहीं कब जैसे हमारा फ़ोन गिर चुका था, तो अब पता नहीं कितनी वीडियो बनी है। तो जो हमारे पड़ोस में आंटी जी, उन्होंने बोला कि वो ले ले, दूध ले ले, मतलब दूध पी ले। और मैं सोचा कि अरे अभी तो दूध पीने का मन नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि आंटी जी मुझे दूध दे दिया जाए, मैं कॉफ़ी बना लूँगा क्योंकि दूध फट चुका था रात वाला। तो ये दिमाग एकदम से आ गया, दिमाग इंस्टेंटली। तो माची आ गई है हमारे हाथ में। आपने एक डायलॉग सुना होगा, एक मूवी है, माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता, लेकिन मैं कूड़े को लगाऊंगा। अब हमें वो जगह ढूंढनी थी जहाँ पे हमें आग लगानी है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो आजकल आग लगाना, हाँ ये रही देखो भाई, मैं आग मतलब कूड़े को आग लगाने के मतलब खिलाफ हूँ, लेकिन अब यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, तो हम मजबूर हैं थोड़े। मैं मतलब कूड़ा फेंकने के खिलाफ हूँ, ये बात आपको इसलिए भी समझ जानी चाहिए, क्योंकि जो मैंने एक ना शॉर्ट रील डाली थी, आई थिंक लॉन्ग में भी डाला होगा, कल ही डाली है अभी, वो मछलियों वाली, तो उसमें मैंने एंड में वो कूड़ा रह गया था, फिर मैं वापस गया था उसको लाने के लिए, फिर मैं अपने साथ ले गया था जो एक पॉलीथीन था। यहाँ पे हमें पैकेट मिला है, और ना इसमें ब्रेड है अभी, तो ब्रेड हम फेंक देंगे क्योंकि इसको पक्षी या जानवर खा लेंगे, तो ऐसे क्यों मतलब वेस्ट करना है, ये जलता रहेगा। तब तक मैं अगला काम कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे खड़े खड़े हुए। तो अब हमें कूड़े के इस दुख से उभरना पड़ेगा।
और अब सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? ये बहुत गलत बात है यार कि सिर्फ शहरों में ही गाड़ियां आ रही हैं। मतलब यार अगर आप मतलब देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो गांव में भी, क्योंकि गांव में भी कूड़ा है भाई। ऐसा थोड़ी है कि गांव वाले मतलब क्या ही बोलूं मैं अब। ये रहा वाइपर का डंडा और इसमें रहा वाइपर। अलग अलग लाने पड़े हैं, ये इकट्ठे नहीं आ रहे थे। भले इनकी बनती नहीं है ना आपस में तो इकट्ठे नहीं आ रहे थे। तो अब समय आ चुका है वाइपर की संधि करवाने का, क्योंकि इनके आपस में बनते नहीं है, जैसे कि मैंने अभी अभी मतलब जस्ट अ सेकंड पहले बताया है आपको। तो यार अब पता लगा ये संधि करवाने का काम बहुत टफ क्यों है। आई थिंक वाइपर उठाने से पहले ये सामान सेट करना पड़ेगा। जिसको भी ये मिठाई खानी है, ये चॉकलेट वगैरह, वो मेरे पास मत आना, मेरी दुकान में जाना, वहां खरीद के लाना। ये मैंने अपने लिए रखी है क्योंकि मेरे को कभी भी भूख लग जाती है, कभी भी। रात को 2 बजे, दिन के 2 बजे, रात के 3 बजे, दिन के 3 बजे, सुबह के 5 बजे, रात के 5 बजे। सफाई हमने कर दी है। प्रिंटर को हमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसको मेरे बिना नींद नहीं आती है। और सफाई करते करते हमें मिले हैं 10 रुपए। और मैं सोचूं ये 10 रुपए किसके हो सकते हैं, फिर याद आया यार मेरा रूम है, मेरे होंगे, मेरी जेब में जाएंगे। फिर साथ में मिल चुकी है हमें ये, और इसकी शेप थोड़ी समझ गए आप। लेकिन फिर याद आया ये फ्रेंची है, ये भी मेरी है भाई साहब, ये भी मेरी है। आखिर कमरा मेरा है तो मेरी ही होगी, मेरे दोस्तों की तो नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं शिमला वाले रूम में मेरे साथ। भाई की तो ये नहीं होगी क्योंकि उनको तो हमने निकाल दिया है घर से। उनको उनकी मतलब जो विरासत से पैसा मिलना था 2-4 रुपए, वो उनको दे दिए हैं। बाकी अब मैं ही हूं जो हूं। वाइपर लगाने की बारी होगी सीधे वॉशरूम से। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि सुबह उठ के मैं पहले यहीं जाता हूं, यहीं सफाई नहीं होगी, यहीं मूड अच्छा नहीं होगा फिर, और फिर पूरा दिन बस जाएगा मेरी महिला मित्र की तरह बेकार। तो वॉशरूम की पहले सीट साफ करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये मेरे भाई जी का आदेश है, उन्होंने पहले दिया था। अब आप बोलेंगे कि उसने तो घर छोड़ दिया है। उन्होंने तो घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि अगर तू वॉशरूम साफ करेगा तो तेरा राहु अच्छा होगा। तो मैं ग्रहों के हिसाब से चलता हूँ भाई, क्या करूँ, अब चलना पड़ता है। तो पहले सीट साफ होगी, वो हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो एक गंदा बच्चा हूँ, आप तो अच्छे बच्चे हैं। इसके लिए हमें पहले लोअर ऊपर करनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर ना करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, बस बाद में बताऊंगा आगे। तो बाइक पर हाथ में उठा के मैंने सफाई कर दी है। तो सिंक वगैरह भी साफ हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोसेस मैंने आपको दिखाया नहीं। आप बोलेंगे कि यही दिखा रहा है बार बार। ये सामान मैंने यहाँ से उठाया है, लेकिन इसको रखूंगा मैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है थोड़ा। यहाँ पे पूजा वगैरह करता हूँ मैं। यहाँ से भी सफाई हो चुकी है, बाकी ये सामान है थोड़ा सा यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे भी सफाई हो चुकी है। अब हम जाएंगे स्टोर रूम में, वहां से लाएंगे वो अपना सामान जो हमने वहां पे रखा है, जो हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, आज हम फिलहाल उसको लाएंगे, बाद में उसको हम सेट करेंगे क्या उसमें बेचने लायक है, क्या वहाँ पे कबाड़ के लायक है, और क्या वहाँ पे जलाने के लायक है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो चाबी हमारे पास आ चुकी है, ये रहा स्टोर रूम का। तो ये है मतलब बहुत ज़्यादा 2-3 बंदों का सामान है यहाँ पे। तो मैं अपना उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, तो क्यों पहले इतना किराया भरना है। तो पहले हम उठाएंगे बड़ी पेटियां, ताकि उनको हम नीचे रखें वहां पे, और उसके ऊपर जो बाद में मैं यहाँ से छोटी पेटियां ले जाऊंगा वो उसके ऊपर आए। तो ये रही लास्ट पेटी, और इसके बाद थोड़ा सा काम रहा है, वो होगा सोमवार के लिए, क्योंकि अभी नहीं हो सकता है, मुझे जल्दी है घर जाने की, क्योंकि मम्मी को ले जाना है शायद हॉस्पिटल। जैसे मैं कहीं आता जाता रहता हूँ तो बड़ी बात ये हो जाती है कि ना मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाता,
क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है जो वहाँ फिर स्टैंड लगता है। बाकी मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, लेकिन यार ये मतलब बार बार मैं मतलब वो नहीं लगा सकता अपने साथ या अपने साथ लगाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ मेरे पास ये है और एक चीज़ मेरे पास ये है। तो देखते हैं कि मतलब अगर स्कूटी पे कुछ लग जाए इस तरीके से, ताकि मैं आते जाते टाइम भी वीडियो बना पाऊँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो देखते हैं घर में क्या क्या होता है, क्या क्या है। कल तो हमारे एक और गेस्ट आएंगे, मेन गेस्ट। कल हम कहीं जाने भी वाले हैं, आपको बताते हैं कल वाले ब्लॉग में। हम घर में पहुँच चुके हैं। तो मेरे घर में अंडरवियर लटके हैं ये वाले। तो मैं बताता हूँ आपको कौन किसका है। ये मेरा, भाई का और पापा का। ये मेरा, ये भाई का और पापा का। ये मेरा, ये भाई का और पापा का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो हमारे घर में हम तीनों एक दूसरे का अंडरवियर पहन लेते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो शाम में मैं सो गया था क्योंकि मेरे को बहुत नींद लगी थी, क्योंकि परसों भी मैं जल्दी उठा था, कल जब मैं दूसरी दुकान गया था तब भी जल्दी उठा था। आई थिंक मतलब शायद 5:30-6 बजे, और आज भी जल्दी उठा था क्योंकि सफाई वगैरह की। तो मेरे को नींद लगी थी बहुत, इसलिए फिर उसके बाद ब्लॉग नहीं बना, और मतलब बन भी गया था काफ़ी हद तक। फिर मैं क्या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने फिर और बनाया भी नहीं। उसके बाद रील बनाई थी, वो मैंने पोस्ट करी थी, वो इंस्टा वगैरह पे चली है थोड़ी अच्छी। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। और हाँ, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। और मिलते हैं कल, तब तक देखते रहिए निखिल एक्सप्लोर 05।